नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और पढ़ने के लिए एकदम तैयार। मैं तुम्हारा फिलॉसफी प्रोफेसर अजीत सर, और आज हम एक बहुत ही मजेदार और जरूरी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लॉजिक यानी कि तर्क। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि हम सही और गलत की पहचान कैसे करते हैं? या जब कोई बहस करता है तो कौन सही है और कौन गलत, ये कैसे पता चलता है? बस इसी कैसे का जवाब देता है लॉजिक। एक इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। तो बच्चों, हमारी पहली बात है, लॉजिक क्या है? सिंपल शब्दों में कहूं तो लॉजिक सही सोचने का विज्ञान है। यानी ये हमें सिखाता है कि सही तरीके से कैसे सोचा जाए, कैसे सही नतीजे तक पहुंचा जाए। देखो, पहले के जमाने में लॉजिक थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा जाता था। उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल लॉजिक। ये लॉजिक बातों पर ज्यादा जोर देता था, शब्दों पर, यानी वर्बल होता था। जैसे अगर मैं कहूं सभी इंसान नश्वर हैं, राम एक इंसान है इसलिए राम नश्वर है, ये ट्रेडिशनल लॉजिक का तरीका था। लेकिन फिर आया एक नया खिलाड़ी, सिंबॉलिक लॉजिक। ये तो कमाल की चीज है। जैसे मैथ्स में हम नंबर्स और सिंबल्स यूज करते हैं ना, वैसे ही सिंबॉलिक लॉजिक में हम स्टेटमेंट्स के लिए सिंबल्स यूज करते हैं। ये ज्यादा मैथमेटिकल होता है और बहुत ही सटीक यानी प्रिसाइज होता है। अच्छा, इसके फायदे क्या हैं? शॉर्ट एक्सप्रेशंस, लंबी लंबी बातें लिखने की बजाय छोटे छोटे सिंबल्स में बात खत्म, टाइम बचता है और दिमाग को कम जोर लगाना पड़ता है। क्लैरिटी, बात एकदम साफ हो जाती है, कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं। अवॉइड्स लैंग्वेज कंफ्यूजन, अलग अलग भाषाओं में शब्दों के मतलब बदल सकते हैं, लेकिन सिंबल तो सिंबल ही रहता है। हिंदी हो या इंग्लिश, और का सिंबल एक ही रहेगा। याद रखना, सिंबॉलिक लॉजिक इज इक्वल टू लॉजिक इन सिंबल्स प्लस ट्रूथ टेबल्स। ये ट्रूथ टेबल्स क्या होती हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि ये हमें सिस्टमैटिक तरीके से सही गलत चेक करने में हेल्प करती हैं। चलिए, यहां तक सब क्लियर है? कोई डाउट नहीं? शाबाश। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। 2 बेसिक कंपोनेंट्स यानी बुनियादी घटक। हमने देखा कि प्रोपोजिशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो या को ट्रू होता है या फॉल्स होता है। याद है मैंने कहा था शायद या हो सकता है कि कोई जगह नहीं यहां। प्रोपोजिशन को और कैसे पहचाने? देखो, अगर किसी बात पर कोई दूसरा इंसान हां या ना में जवाब दे सके तो वो प्रोपोजिशन होने के चांस ज्यादा हैं। जैसे अगर मैं कहूं धरती गोल है तो तुम कहोगे हां सही है, ट्रू। अगर मैं कहूं शेर घास खाते हैं तो तुम कहोगे नहीं, गलत है, फॉल्स। ये दोनों प्रोपोजिशन है। लेकिन अगर मैं कहूं अरे वाह या काश मैं भी वहां होता, तो इन बातों पर तुम हां या ना में जवाब नहीं दे सकते। ये तो भावनाएं या इच्छाएं हैं, इसलिए ये प्रोपोजिशन नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं। मैंने कहा यह किताब बहुत अच्छी है, क्या ये प्रोपोजिशन है? सोचो, नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए अच्छी हो सकती है, तुम्हारे लिए नहीं। इसकी ट्रूथ वैल्यू यानी कि सही गलत होने का जो पता है वो बदल सकता है। ये सब्जेक्टिव है, यानी व्यक्ति पर निर्भर करती है। लॉजिक में हमें ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स चाहिए जिनका सही या गलत होना तय हो, सबके लिए एक जैसा। अच्छा, अब जरा एटॉमिक और कंपाउंड प्रोपोजिशंस को और करीब से देखते हैं। एक एटॉमिक यानी कि सिंपल प्रोपोजिशन। ये छोटे छोटे सिंगल आइडिया वाले स्टेटमेंट्स होते हैं। इन्हें आप और छोटे मीनिंगफुल टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। ये किसी एक फैक्ट या एक कंडीशन के बारे में बताते हैं। उदाहरण के लिए, पी आज मौसम अच्छा है। क्या आप इसे और छोटे अर्थपूर्ण हिस्से में तोड़ सकते हैं? नहीं, ये अपने आप में एक पूरा स्टेटमेंट है। क्यू राम दिल्ली में रहता है। आर 5 एक अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर। एस सूरज गर्म होता है। इनमें से हर एक स्टेटमेंट अपने आप में एक पूरी जानकारी दे रहा है। 2 कंपाउंड प्रोपोजिशन। ये वो प्रोपोजिशंस होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक प्रोपोजिशंस को कुछ खास शब्दों या सिंबल से जोड़कर बनते हैं। इन जोड़ने वाले शब्दों को हम कहते हैं कनेक्टिव्स। कुछ कॉमन कनेक्टिव्स जो हम आगे पढ़ेंगे, और जैसे और, या जैसे या तो या, अगर तो जैसे
अगर बारिश होगी तो मैं छाता लूंगा। अगर और केवल अगर, ये थोड़ा स्पेशल है, आगे समझेंगे। नहीं जैसे नहीं। कंपाउंड प्रोपोजिशन के उदाहरण, मान लो हमारे पास दो एटॉमिक प्रोपोजिशंस हैं। P, आज धूप निकली है। Q, आज हवा चल रही है। अब इनसे कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं। आज धूप निकली है और आज हवा चल रही है, इसे हम सिंबल्स में P और Q लिखेंगे। इसे कंजंक्शन कहते हैं। आज धूप निकली है या आज हवा चल रही है, इसे हम सिंबल्स में P या Q लिखेंगे। इसे डिसजंक्शन कहते हैं। अगर आज धूप निकली है तो आज हवा चल रही है, इसे हम सिंबल्स में अगर P तो Q लिखेंगे। इसे कंडीशनल कहते हैं। आज धूप नहीं निकली है, इसे हम सिंबल्स में नहीं P लिखेंगे। इसे निगेशन कहते हैं। देखा कैसे छोटे छोटे स्टेटमेंट मिलकर बड़ी बात बना सकते हैं। और इन्हीं को समझने के लिए हमें सिंबॉलिक लॉजिक की जरूरत पड़ती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। वेरिएबल्स P, Q, R और कांस्टेंट्स T, F का रोल। वेरिएबल्स P, Q, R ये बस जगह घेरने वाले होते हैं। आप P की जगह कोई भी एटॉमिक प्रोपोजिशन रख सकते हैं। ये बहुत काम आते हैं जब हम किसी लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं बजाय किसी खास स्टेटमेंट के। जैसे अगर मैं कहूं P और Q, तो इसका मतलब है कि कोई भी दो एटॉमिक स्टेटमेंट और से जुड़े हैं। फिर आप P की जगह आज सोमवार है और Q की जगह कल छुट्टी है रख सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स T, F ये फिक्स्ड ट्रूथ वैल्यूज होती है। हर प्रोपोजिशन का अंत में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यही दो ऑप्शन है। इन्हीं T और F के इर्द गिर्द हमारी पूरी लॉजिक की दुनिया घूमती है। एक और प्रैक्टिस करें। बताओ, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन से प्रोपोजिशन है, और अगर हैं तो एटॉमिक या कंपाउंड, और अगर कंपाउंड हैं तो किन एटॉमिक प्रोपोजिशन से बने हैं। भारत की राजधानी बेंगलोर है, शाम को जल्दी घर आ जाना। राहुल क्रिकेट खेल रहा है और उसकी बहन गाना गा रही है। क्या तुमने होमवर्क कर लिया? अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। जवाब है प्रोपोजिशन है फॉल्स। ये एटॉमिक है, प्रोपोजिशन नहीं है, ये एक आदेश है। प्रोपोजिशन है कंपाउंड। एटॉमिक P, राहुल क्रिकेट खेल रहा है। एटॉमिक Q, उसकी बहन गाना गा रही है। कनेक्टिव और प्रोपोजिशन नहीं है, ये एक सवाल है। प्रोपोजिशन है कंपाउंड। एटॉमिक P, तुम मेहनत करोगे। एटॉमिक Q, तुम पास हो जाओगे। कनेक्टिव अगर तो। वाह, मुझे लगता है कि अब तुम्हें प्रोपोजिशन और उनके प्रकार एकदम क्लियर हो गए हैं। ये छोटी छोटी बातें ही आगे जाकर बड़े कॉन्सेप्ट्स की नींव बनेंगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ, ट्रूथ फंक्शंस यानी ट्रूथ फंक्शन प्रोपोजिशंस। यहां हम जानेंगे कि ये T और F मिलकर कैसे जादू करते हैं। अच्छा बच्चों, तुमने मैथ्स में फंक्शंस पढ़े होंगे ना, जैसे fx इक्वल्स टू x प्लस 2। यहां फंक्शन का आउटपुट x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। वैसे ही लॉजिक में ट्रूथ फंक्शन वो होता है जिसका ट्रू या फॉल्स होना उसके अंदर मौजूद दूसरे प्रोपोजिशंस के ट्रू या फॉल्स होने पर डिपेंड करता है। डेफिनेशन, एक प्रोपोजिशन को ट्रूथ फंक्शनल तब कहा जाता है जब उसका ट्रूथ वैल्यू उसके कंपोनेंट प्रोपोजिशंस यानी जिन एटॉमिक प्रोपोजिशन से वो बना है उनकी ट्रूथ वैल्यूज पर निर्भर करता है। एक उदाहरण से समझते हैं। हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन था P और Q, यानी आज धूप निकली है और आज हवा चल रही है। अब सोचा ये पूरा स्टेटमेंट आज धूप निकली है और आज हवा चल रही है कब सही होगा? सिर्फ तब जब आज धूप निकली है P सही हो और आज हवा चल रही है Q भी सही हो। अगर P गलत हुआ या Q गलत हुआ या दोनों गलत हुए तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखा, इस कंपाउंड प्रोपोजिशन का ट्रू या फॉल्स होना P और Q दोनों के ट्रू या फॉल्स होने पर निर्भर कर रहा है। इसलिए P और Q एक ट्रूथ फंक्शन है। ऐसे ही P या Q भी एक ट्रूथ फंक्शन है। यह कब सही होगा? जब P सही हो, या जब Q सही हो, या जब दोनों सही हो।
ये सिर्फ तब गलत होगा जब P और Q दोनों गलत हों। अब बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। ये तो सिंबॉलिक लॉजिक का दिल है। डेफिनेशन: एक ट्रूथ टेबल एक चार्ट होता है जो किसी कंपाउंड प्रोपोजिशन की सभी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज यानी कि T और F के सभी कॉम्बिनेशंस को दिखाता है और उनके आधार पर उस कंपाउंड प्रोपोजिशन का फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। ये हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से सारे पॉसिबल सिनेरियोज यानी स्थितियों को देखने में हेल्प करता है। चलो एक छोटा ट्रूथ टेबल बनाते हैं, दो वेरिएबल P और Q के साथ। जब हमारे पास दो वेरिएबल्स यानी P और Q होते हैं तो कुल कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? एक वेरिएबल के लिए दो कॉम्बिनेशन T और F, दो वेरिएबल के लिए 2 गुणा 2 4 कॉम्बिनेशन। अगर 3 वेरिएबल होते तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 कॉम्बिनेशन यानी कि पावर ऑफ 2। तो दो वेरिएबल्स P और Q के लिए ट्रुथ टेबल ऐसा दिखेगा: P Q T T T F F T F F। ये 4 लाइंस हमें बताती हैं कि P और Q एक साथ कौन कौन सी ट्रुथ वैल्यूज ले सकते हैं। पहली लाइन, P भी ट्रू और Q भी ट्रू। दूसरी लाइन, P ट्रू और Q फॉल्स। तीसरी लाइन, P फॉल्स और Q ट्रू। चौथी लाइन, P भी फॉल्स और Q भी फॉल्स। यही हैं वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अगली क्लास में हम इन्हीं ट्रुथ टेबल्स में अलग अलग कनेक्टिव्स जैसे और, या, अगर तो लगाकर देखेंगे कि कंपाउंड प्रोपोजिशन का फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तब तुम्हें ट्रुथ फंक्शन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। यहां तक सब क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, क्योंकि ये नींव है और नींव मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो चलो अब आज की क्लास को समेटते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी? मजा आया या नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है कि अब लॉजिक तुम्हें उतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा जितना शायद पहले लगता था। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखना कितना मजा आएगा। अगली क्लास में हम इन्हीं ट्रुथ टेबल्स को बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि अलग अलग कनेक्टिव्स कैसे काम करते हैं। तब तक के लिए जो पढ़ाया है उसे एक बार फिर से पढ़ लेना ताकि कॉन्सेप्ट एकदम पक्के हो जाएं।